नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम बात कर रहे थे अपनी जो MCQ सीरीज थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है और जो अपना सौर मंडल है, ठीक है, उसका अपन ने एक पार्ट कर लिया था। ठीक है, जो सौर मंडल का दूसरा पार्ट है वो आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। थ्योरी भी है और साथ में लगभग 20 क्वेश्चन भी है, तो अपन वो दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहली बात देखिए जी, ये कह रहा है सबसे पहला रे बुध ग्रह सौर, बाकी अपन ने लगभग सब पढ़ लिया था। जो अपना सौर परिवार रह गया था उसके आज अपन बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए सूर्य के निकटतम है कौन सा, पहला ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। ठीक है, मैंने 8 ग्रह है, 8 ग्रह, 4 अपने आंतरिक हैं, 4 बाह्य हैं, मैं बता चुका हूं। ठीक है, आज अपन इनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। पहला ग्रह देखिए सूर्य के निकटतम है कौन, बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के निकटतम है। ठीक है, कैसा है, सूर्य के निकटतम है। ठीक है, यह सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान रखना सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध ग्रह। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात क्षितिज पर दिखाई देता है। ये कब दिखाई देगा, या तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। और कहां दिखाई देगा, क्षितिज पर दिखाई देगा। सिर्फ कहां दिखाई देगा, क्षितिज पर दिखाई देगा। बाकी टाइम क्यों नहीं दिखेगा, कारण क्या है कि सूर्य के बहुत नजदीक होने की वजह से ज्यादातर ये उसके प्रकाश के अंदर ही रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए अपने को दिखता नहीं है। इसका परिक्रमण गति जो सर्वाधिक है, एक तो होता है परिक्रमा, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब तो अक्ष के ऊपर घूमना। जैसे अपनी पृथ्वी खुद के अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं, और झुकी हुई है इसलिए ऋतुएं बनती है। एक होता है परिक्रमण, यानी परिक्रमा लगाना। तो जितने भी पिंड ग्रह है सबके सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ये जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में लगाता है, 88 दिन के अंदर। बहुत कम, सबसे ज्यादा जो है परिक्रमण गति इसी की है। इसको परिक्रमण काल कह सकते हैं। इसलिए एक भाग जो है वो सदैव सूर्य की ओर ही रहता है, बहुत तेज से घूमता है। ठीक है ना, तो एक भाग हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है। फिर देखिए शुक्र ग्रह, शुक्र, इसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के जैसा है। पृथ्वी के निकटतम और सर्वाधिक चमकीला, अगर आपको पूछे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र। ठीक है, भोर और सांझ का तारा कहते हैं इसको। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि किस ग्रह को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। सुबह का तारा पूछ लिया, रात का तारा पूछ लिया, है ना, प्रातः काल का तारा पूछ लिया, तो कौन है, शुक्र ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 224.7 दिन है। 225 दिन मान सकते हो। कितने दिन मान सकते हो, 225 दिन शुक्र का। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता रहता है कंटिन्यूअसली। इसलिए ध्यान रखना रे, नया पॉइंट है, ग्रीन हाउस ग्रह कौन है, शुक्र है। और शुक्र ग्रह का खुद का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का भी नहीं है रे, ध्यान रखना। ये दो ही ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, इन दोनों के खुद के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के खुद का कोई उपग्रह नहीं है। इसके चारों ओर H2SO4 के बादल हैं। किसके, शुक्र ग्रह के चारों ओर H2SO4 के क्या है, बादल है। क्या है, बादल। शुक्र ग्रह का अक्षीय घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। एक तो है शुक्र, एक है अरुण, कल बताया था, और कौन है, तारे। इनका जो अक्षीय घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सबके सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है पश्चिम से पूर्व है, इसलिए सूरज पूर्व में उगता है, अस्त पश्चिम में होता है। अब इस लॉजिक से शुक्र अरुण, यहां पे अक्षीय घूर्णन कैसा है, पूर्व से पश्चिम है। तो आपको पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में। सूर्यास्त किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, फिर देखिए
पृथ्वी, तीसरा ग्रह है अपना पृथ्वी, इसको हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। क्यों? वायुमंडल और जल होने की वजह से, वायुमंडल और जल होने की वजह से। पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन पता है आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, इसलिए तो बनते हैं दिन रात। पूछ ले दिन रात क्यों बनते हैं? तो घूर्णन गति की वजह से। ऋतुएं क्यों बनती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। ये तो ध्यान है ही आप लोगों को, ये और ध्यान रखना, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है ये वाला, ये घूर्णन अक्ष इस घूर्णन तल के साथ कितना कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री। ध्यान रखना, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, पृथ्वी का घूर्णन तल कितना कोण बनाएगा? 66.5 डिग्री, ये ध्यान रखना। अब पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना रहे? 24 घंटे अपने अक्ष पर। परिक्रमण काल 365 दिन। पृथ्वी का आकार कैसा रहे? चपटा गोलाभ है। कैसा है? चपटा गोलाभ रे, जिसको जियाइड भी कहते हैं। नाम याद रखना, जियाइड। क्या है? जियाइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोलाभ या जियाइड आकार है। कैसा है? जियाइड। यदि व्यक्ति की आयु 15 वर्ष की है तो वो सूर्य के कितने चक्कर लगाएगा? भाई, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 1 साल के अंदर, 365 दिन के अंदर लगाती है। ठीक है, अब मान लो मैं 15 साल का या 30 साल का हूं, ठीक है, तो पृथ्वी के साथ साथ मैं भी चक्कर लगा रहा हूं, तो 30 साल में कितने चक्कर हो गए रे? 30 हो गए। पूछ सकते हैं, ध्यान रखियो। ठीक है भाई, अगला है मंगल ग्रह, जिसको अपन लाल ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखियो, अक्ष पर 25 डिग्री का झुकाव, पृथ्वी का 23.5, मंगल का 25, यानी मंगल पर भी ऋतुएं बनती है, लेकिन 2 ही बनती है, एक तो गर्मी की, एक सर्दी की। इसका परिक्रमण काल कितना है? 687। परिक्रमण काल कितना है? 687, सूर्य के चारों ओर वाला। परिभ्रमण अपने अक्ष पर कितना है? 24.6 घंटे। कितना है? 24.6 घंटे। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस कौन है? मंगल के कितने उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो मंगलयान, मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ भाई? 5 नवंबर 2013 को। स्थापित कब हुआ कक्षा में? 24 सितंबर 2014 को। ठीक है ना, ये इस पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा सैटेलाइट था जो बहुत कम लागत के अंदर पहली बार में सफलता प्राप्त हो गई थी, इंडिया का। ठीक है ना, कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ऐसा प्रथम भारतीय उपग्रह जो संपूर्ण विश्व की तुलना में कम खर्च में बनाया गया है। देखिए, बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को अपन क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। इस बृहस्पति के अंदर ऐसा कहते हैं 1300 पृथ्वियां समा सकती है। कितनी पृथ्वियां? 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इसका परिभ्रमण काल 9.9 घंटे है और परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। ठीक है, फिर देखिए उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? बृहस्पति का। नाम क्या है? गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का नाम क्या है? गैनीमेड। यूरोपा एक ऐसा उपग्रह है किसका? बृहस्पति पर। मंगल के अलावा जहां पर पानी की संभावना व्यक्त की गई है, ध्यान रखना, मंगल ग्रह के अलावा, मंगल ग्रह के अलावा एक ऐसा उपग्रह किसका? बृहस्पति का, जिस पर पानी की खोज की गई है या संभावना व्यक्त की गई है, यूरोपा। इसकी सतह पर विशालकाय लाल धब्बा रे, बहुत प्रसिद्ध लाल धब्बा है। ठीक है ना, इस लाल धब्बे के अंदर 2 पृथ्वियां समा सकती, इतना बड़ा है। फिर शनि, रंग कैसा है? पीला। वलयों वाला ग्रह या सबसे सुंदर ग्रह? वलयों वाला ग्रह या सबसे सुंदर ग्रह। घनत्व पानी से भी कम, यानी अगर पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम सघन है, तो कौन है? शनि है। फिर परिभ्रमण काल
यानी अपने अक्ष पर 10.7 घंटे, परिक्रमण काल है लगभग 29 वर्ष। कितने वर्ष? 29 वर्ष। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ये सब सवाल पूछे गए रे कहीं ना कहीं। शनि का उपग्रह कौन सा है? यूरोपा क्या है, ठीक है ना, गैनीमेड क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इनको ध्यान रखियो। फिर देखिए यूरेनस, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, एक है यम, प्लूटो, उसको बाहर निकाल दिया। अब ये सबसे बाहर ही वाला है, बाह्यतम ग्रह है। अरुण का परिभ्रमण भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम, बताया था मैंने, शुक्र और अरुण आप लोगों को बताया था ना, शुक्र और अरुण, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कैसा ग्रह रे? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? यूरेनस को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। वरुण सबसे बाह्यतम ग्रह है। रंग कैसा है? हरा। वरुण का उपग्रह ट्रिटन, इसको नाम याद रखना। सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान, पूरे सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान अगर पूछे तो वो कौन है? ट्रिटन। क्या है ये? ट्रिटन क्या है? एक उपग्रह है। किसका है? वरुण का उपग्रह है, नेपच्यून का उपग्रह है। नेपच्यून किसका है? नेपच्यून का, ठीक है ना। कौन है? ट्रिटन। ट्रिटन सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान है। अब देख रहे उपसौर और अपसौर। अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है तो वो कहलाएगा उपसौर। ये कब होता है? 3 जनवरी को, ध्यान रखना। ये कब होता है? 3 जनवरी को। अगर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर है वो कहलाएगा अपसौर। क्या कहलाएगा? अपसौर। ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे भी अपने, पहला सवाल देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति या ज्वालामुखी विस्फोट। ध्यान रखना रे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? ध्यान रखना, आंतरिक ग्रह पूछा रे, आंतरिक ग्रह, ठीक है। यह बृहस्पति आ गया इसके अंदर बृहस्पति, इसके अंदर शनि। देखो शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये रहा 4 है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। इनको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी वाले क्या है? गैसीय ग्रह है। नेक्स्ट देखो, तीसरा, कौन सा कथन असत्य है? ये कह रहा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिनों में करता है, ठीक है ना। शनि आंतरिक ग्रह नहीं रहे। देखो पृथ्वी की जुड़वा बहन अगर पूछे ना तो मंगल है। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे तो मंगल है, जुड़वा ग्रह पूछे ना तो शुक्र। याद रखना रे, ठीक है ना। तो असत्य कौन सा हो गया? ये वाला। निम्नांकित ग्रहों में से सबसे कम सघन कौन सा है? अभी अपन ने बात करी थी, कौन है? शनि है। सबसे कम सघन आपको पूछ रहा है, कौन है? शनि है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग नंबर 5वां क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद और कैसे बादलों से बना है? पीले बादलों से बना है, जो किसके बने हैं? नाइट्रिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ध्यान रखना किसके बने हुए हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के, बताया था। टाइटन किस ग्रह का लोर है? अभी अपन ने पढ़ा था, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? अभी बताया था शनि का। किसका है? शनि का। सातवां सवाल देखिए आप लोग। सातवां सवाल कह रहा है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? ठीक है, सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा, ठीक है, दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल पृथ्वी की गति, मौसम परिवर्तन, मौसम और ऋतु, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल सही है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है ना, और दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। फिर देखिए, एक मिनट हो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को?
ये कह रहा है पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात तारामंडल आर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं, ये नाम याद रखना भाई, ठीक है, शायद अपन ने नोट्स में उस समय लिखा नहीं था, ठीक है। ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, बताया था, 3 तारे बेल्ट बनाते हैं। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W और M का विकृत रूप होते हैं, बताया था। कौन सही हो गए? 1 2 3। नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है अपने को। कह रहा है कि पृथ्वी नीली होती है, मंगल लाल होता है, शनि पीला होता है। बिल्कुल होते हैं ना रे, अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है। 10वां देखो, अरे यार चलो छोड़ो उसको। ये देखो, ये कह रहा है, अभी इसको करते हैं, पढ़ के बस सुनाते हैं हम लोगों को, ठीक है। 11वां देख लो तब तक। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्का पर विचार करो। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उल्का पर विचार करो। देखिए क्या है 11वां सवाल। ये कह रहा है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, कल अपन ने पढ़ा था ये। धूमकेतु परवलय कक्षाओं के अंदर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल पढ़ा था। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, ये भी सही है रे, ध्यान रखना। तीनों के तीनों सही। 11वें सवाल के अंदर देखो 3 है, तीनों की तीनों परिभाषाएं हैं एक तरह की, और तीनों परिभाषाएं अपन ने कल पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। 12वां देखो, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? सीरियस ध्रुव तारा अल्फा सेनेटरी, ठीक है। कौन सा है? अल्फा सेनेटरी है। कौन सा है? अल्फा सेनेटरी है, ठीक है। फिर देखिए 13वां, सूर्य के चारों ओर लगाते ग्रह का वेग क्या है रे? नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए नियत तो नहीं रहता, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका वेग बढ़ जाता है। जैसे जैसे सूर्य के पास में आता है ना, वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कब बढ़ जाएगा? जब वो सूर्य के नजदीक जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब वो सूर्य के नजदीक जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी अपन ने इसको बोला था, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इसको बोला था, स्थलीय ग्रह भी अपन बोलते हैं। देखिए बुध है, शुक्र, मंगल, ठीक है। शनि गैसीय ग्रह है ना, शनि कैसा ग्रह है? गैसीय ग्रह। शनि की सतह पर स्थल नहीं है, ये गैसीय ग्रह, इसको गैसीय ग्रह बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बताया था। एक तो है रे बुध, और एक कौन सा है? शुक्र। बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका खुद का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे 88 दिन होती है ना? बुध की, ठीक है, अभी बताया था। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। 17 देखो, 17वां कह रहा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अब एक बात बताओ रे, जो सबसे नजदीक होगा सूर्य के वही सबसे गर्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक है अपना बुध, तो गर्म भी कौन होगा? बुध होगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने द्वारा कक्षा तल पर, ये याद रखना रे, 23.5 मत करना, कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का, ठीक है। फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ध्यान रखना, एक वलय दिखती है जिसको अपन कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं?
किरीट कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है या जब पूर्णिमा का दिन होता है। देखो ये दोनों ही सही हैं। चंद्र ग्रहण के अंदर सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या जाती है? पृथ्वी। सूर्य ग्रहण में इनको उल्टा कर दो, चंद्रमा इधर पृथ्वी इधर, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के कब होता है रे? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सही बात है। ठीक है, फिर हो गए। चलिए, तो ये थे आपके नॉर्मल सवाल थे, मैंने सोचा एक बार करा देते हैं। बाकी आपके क्वेश्चंस जो है वो लगभग सब आपके किस में हो चुके हैं? थ्योरी के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, वो एक टेढ़े वाले को देख लेना रे। ठीक है, क्या बताऊं? वैसे आए हुए हैं क्वेश्चन सबके सब। ठीक है, तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये था, ये कह रहा है सूची, ये कुछ नहीं है। बुध सूर्य के निकट कौन सा है, रात में दिखने वाला कौन सा है, चमकीला कौन सा है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये अपने सौरमंडल की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अच्छी थ्योरी है, क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, इतना मान के चलना। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।